यस, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 नंबर, ठीक है। देखो क्या बोला, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब एटम्स बताना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं, ठीक है। इन 16 ग्राम ओजोन O3, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 ग्राम ऑक्सीजन O2। ओके। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दे रखा है 12, ऑक्सीजन का 16, एवोगाड्रो नंबर ये यूज करना है। ओके। तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, एक होता है नंबर ऑफ एटम्स, एक होता है मॉलिक्यूल। देखो अगर मैं बात करूँ ये O3, O3 ये पूरा क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। ओके। लेकिन अगर मैं इसमें एटम की बात करूँ ना, तीन है, ठीक है, तीन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तीन ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसमें थ्री एटम्स हो गया, कितने हो गए, थ्री एटम्स। समझ रहे हो, यस। फिर मैं देखूँ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें कितने एटम्स है, दो एटम्स, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम टू एटम्स, ठीक है। लेकिन इसमें लिखेंगे टोटल टू एटम्स, लेकिन कार्बन के कितने एटम्स है, कार्बन ऑक्सीजन के तो एक ही एटम्स है, तो यहाँ पे बोलेंगे वन वन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक ऑक्सीजन, कार्बन के कितने, एक। यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीजन एटम्स थे ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें एटम्स पूछा है तो हम एटम्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो वही मैंने किया है, 16 ग्राम ऑफ O3। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जैसे अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लिकेशन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6 × 10⁻23। 6.022 ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि आप डायरेक्ट ये ले लो, 0.22 हटाओ, सीधा सीधी 6 ले लो, ठीक है। ओके, हमने ये ले लिया। अब अगर वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स लिखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन से क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यस। लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है तो तीन एटम हो गया, हमें एटम्स निकालना है, इसलिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, याद रखना। तो मोल्स क्या हो जाएगा मेरा, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट देखो ये 16 ग्राम दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 16 48 हो गया, तीन ऑक्सीजन एक का 16 होता है। इसको हमने कैंसिल किया, ठीक है, यहाँ पे देखो 16 48, तीन, ये तीन और ये तीन कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, इतना सारा आइटम बच गया, यस। तो नंबर ऑफ आइटम्स हो गए। दूसरा हम देखेंगे 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें ऑक्सीजन का सिर्फ पूछा है, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक एटम, तो इसलिए हमने यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई किया है, और बाकी तो मोल्स ये हो गया, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट पूरा लेना है हमें, ठीक है, इस पूरे का, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर वेट, यस। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन एवोगाड्रो नंबर, और ये वन से कर दे क्योंकि एटम का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी सेम ही आ गया। अब थर्ड भी देखते हैं कि 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2 में देखेंगे कि हमारे पास कितने एटम हो गए, दो एटम्स, तो दो से हमने मल्टीप्लाई करना है, ये देखो मैंने किया है। उसके बाद गिवन वेट ये हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, क्योंकि 2 16 दूना 32 हो जाएगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये एवोगाड्रो नंबर हो गया, तो टोटल चल गया इतना, तो तीनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। समझ रहे हो, 1:1, मतलब तीनों सेम ही है ना, देखो तीनों इक्वल है। तो तीनों अगर इक्वल है तो इसने पूछा था मुझे रेशियो ऑफ दैट नंबर, यस। तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23 करोगे, ये एक रेशियो निकल जाएगा किसका, मान लो कि तुमने रेशियो निकाल लिया O3 और इसका किसका, CO का, इसका रेशियो निकालो, क्या निकल रहा है तुम्हारा, 1/1, कुछ नहीं तो 1, हाँ, यस। फिर अब तुम निकालोगे O3 बटा क्या, O2 का, क्या निकलेगा, वही निकलेगा 6 × 10⁻23, कुछ भी करो, 6 × 10⁻23, कुछ भी करो, कट करके क्या हो रहा है मेरा, 1/1, मतलब वन, तो क्या हो रहा है, O3 जो है वो भी क्या है, वन है, CO जो है वो भी यहाँ पे वन, 1/1 1, ठीक है। हाँ यहाँ देखो ये भी वन ही आ रहा है, इसका रेशियो वन है। फिर हम क्या करते हैं, एक CO ले लेते हैं, और यहाँ पे
O2 कुछ भी ले लो, सबका रेशियो क्या हो रहा है, मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 1 1 आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। ओके, चलो तो समझ में आ गया कैसे हम निकालते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। चलो।